Hello students, welcome to Focus the Touch Talk. So today our topic is cosine formula. We have to prove cosine formula. I mean cos A equal to B square plus C square minus A square by 2BC. Cos B equal to A square plus C square minus B square by 2AC. And cos C equal to A square plus B square minus C square by 2AB. Okay, we have to prove these formulas. Okay, तो चलो आप इसके प्रूफ पे फोकस करो. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके. ओके, अगर एक फार्मूले को आपने प्रूफ करना सीख लिया तो बाकी के फार्मूले को भी आप इजी वे से प्रूफ कर सकोगे. ओके, तो चलो, तो ये कोसाइन फार्मूला जो है ट्रायंगल को बिलोंग करता है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं. ओके, ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC. ओके, ठीक है. जब ऐसा ये ट्रायंगल है तो ये साइड A हो गया, ये साइड B हो गया और ये साइड C हो गया. ठीक है, इसको हम यहाँ नोटिफाई करते हैं. ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, इसे हम दो केसेस में प्रूफ करेंगे. ये जो है हमारा, ये है केस 1. ठीक, ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अब आप क्या करो कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करो. ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC. ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया कि AD ड्रॉ किया इस BC पे. दिस इज D. ओके, और इस लेंथ को हमने मान लिया कि ये लेंथ क्या है, x. BD इक्वल टू x. इसको यहाँ नोट कर लो. हियर BD इक्वल टू x. ओके, तो इस केस 1 में हम क्या देख रहे हैं कि एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे देन बाय एक्यूट एंगल थ्योरम अब क्या लिखोगे, एंगल B जो है ये 90 डिग्री से छोटा है. देन आफ्टर आप एक्यूट एंगल थ्योरम के थ्रू क्या लिखोगे, दिस AC स्क्वायर इक्वल टू ये साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD. ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मैंने कैसे लिख दिया तो आप एप्लोनियस थ्योरम में जाओ और एप्लोनियस थ्योरम को अच्छे से समझो. उसके अंदर इन दोनों चीज़ों को समझाया गया है, एक्यूट एंगल थ्योरम और ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम को. ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं और इन सारे वैल्यूज़ को आप पुट करोगे तो AC किसके बराबर है, B स्क्वायर इक्वल टू AB किसके बराबर है, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AX. BD इक्वल टू x है. तो हम अब इस x के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. x के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इन ट्रायंगल ABD. ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABD. ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो उसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, दिस cos B इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस. ओके, तो x के वैल्यूज़ को हम एंगल B के रिस्पेक्ट में लिखेंगे. ओके, cos B इक्वल टू x बाई C. ठीक है क्या, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू C इंटू कॉस B. ओके, ठीक है, तो इस वैल्यूज़ को आपको पुट करना है यहाँ पे. तो आप लिखोगे नाउ अगेन B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC कॉस B. ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2AC कॉस B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कॉस B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC. ये हमने कर दिया प्रूफ. ठीक है, यही तो है कोसाइन फार्मूला. ठीक, कोसाइन फार्मूला ये एंगल B के रिस्पेक्ट में है. तो इसके अकॉर्डिंग सिमिलरली आप लिख सकते हो
कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc एंड कॉस सी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ओके, ये तीनों कोसाइन फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। एक का प्रूफ आपने समझ लिया, बाकी के प्रूफ को भी आप वैसे ही कर सकते हो। ओके, चलो, तो ये तो केस 1 के थ्रू था। सेम हम केस 2 पे फोकस करते हैं। ओके, केस 2 में, तो केस 2 में क्या करना है कि केस 1 में अपने ट्रायंगल बनाया था ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो अभी आपको यहाँ क्या फॉर्म कर देना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC, ठीक। इसको आप यहाँ नोटिफाई कर लो, ट्रायंगल ABC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस साइड का लेंथ क्या हो जाएगा A, ये B और इस साइड का लेंथ C। यहाँ भी हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। तो AD जब BC पे परपेंडिकुलर आएगा तो ये कुछ एक्सटर्नल परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये यहाँ पे एक्सटर्नल परपेंडिकुलर आया, दिस इज D, ठीक है क्या। चलो, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, हमने ऐसा मान लिया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। कि हमने क्यों माना कि इसको आप समझोगे, इस लेंथ को आप x मान लो पहले, ठीक है। अब चलो, अब हम सिर्फ पहले इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे क्या है कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो जब लेस देन 90 डिग्री था तो हमने एक्यूट एंगल थ्योरम का यूज़ किया था, और जब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे बाई ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे दिस AC स्क्वायर इक्वल टू दिस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ओके, BD इज दिस, ठीक है क्या। ओके, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, AC की जगह पे B स्क्वायर इक्वल टू AB की जगह पे C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A इंटू एक्स, BD इक्वल टू एक्स, जो आपने यहाँ पे माना है, ठीक है क्या। चलो, तो हमें अब यहाँ भी इस x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है क्या। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। ओके, तो इस ABD ट्रायंगल में आप इस एंगल पे फोकस करो, तो ये एंगल क्या है 180 माइनस थीटा। ओके, तो हमें x के वैल्यू को इस एंगल B के रिस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करना है, वो भी कॉस फंक्शन के साथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABD कॉस B इक्वल टू, यानी कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू, क्या लिखोगे, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका x है, और इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस क्या है, दिस AB इज हाइपोटेनस, और इस AB का लेंथ क्या है C, यानी आप यहाँ लिखोगे x बाई C। कॉस 180 माइनस थीटा आपको पहले से पता होना चाहिए, कॉस 180 माइनस थीटा यानी कॉस 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। ओके, तो इसी को हम यहाँ पुट करेंगे, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई सी। तो x का क्या वैल्यू पता चला, दैट इज x इक्वल टू माइनस सी इंटू कॉस थीटा, ठीक है क्या। तो इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A इंटू एक्स की जगह पे क्या, माइनस C इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, फिर से वही B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC कॉस थीटा, ठीक है क्या। यहाँ से आप ऐसे लिखो 2AC कॉस थीटा इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी
कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। अच्छा, इस थीटा को आपने कहाँ माना था? इस फिगर पे फोकस करो। तो ये थीटा आपका क्या था? एंगल बी था, यानी कॉस थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे? दैट इज कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। ओके, ठीक है क्या? ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कोसाइन फॉर्मूला बी वाला, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc एंड कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ओके, ठीक है क्या? ये तीनों के तीनों कोसाइन फॉर्मूले हो गए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, कोसाइन फॉर्मूले के प्रूफ को आपने समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।